हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र गौर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो चलो करते हैं। 8 तक हम कर चुके हैं, ये पिछला वाला तक। ओके, 9 और 10 हम इस वीडियो में करेंगे। 9 ऑन 31 March 2001, पी लिमिटेड एक्वायर 1,05,000 शेयर्स ऑफ द क्यू लिमिटेड फॉर 12 लाख। द पोजीशन ऑफ क्यू लिमिटेड ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। अब यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, पी लिमिटेड ने एक्वायर करे हैं 1,05,000 शेयर ऑफ द क्यू लिमिटेड। ठीक है, वो भी कितने रुपए में, 12 लाख रुपीज़ के अंदर। और जो पोजीशन ऑफ क्यू लिमिटेड है उस दिन की पोजीशन ये बता रखी है, पीपी है 10,50,000, करंट असेट है 6,45,000 और इक्विटी शेयर है 1,50,000, 10 ईच के हैं। तो एक बार इसका शेयर निकाल लें, इसने कितने खरीदे हैं। 1 लाख कैलकुलेटर ले लीजिए, 1,05,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 मल्टीप्लाई 100। ओके, 70% बाय किया है। ठीक है, कितने में, 12 लाख रुपीज में। चलो, प्री इनकॉर्पोरेटेड प्रॉफिट्स दे रखे हैं 30,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 60,000 का, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं 1,05,000 के। ओके, पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 March 2003। पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड, ये 31 March 2003 की इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये है जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ था, 31 March 2001 की। ओके, सो इक्विटी शेयर्स वही 45 लाख के हैं, किसके, पी लिमिटेड के, और क्यू लिमिटेड के हैं 15 लाख रुपीज़ के। सिक्योरिटी प्रीमियम 9 लाख का है। प्री इनकॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 30,000 रुपीज़ के दे रखे हैं। चलो ठीक है, जनरल रिजर्व दे रखे हैं 60 लाख, 19,05,000। पी एन एल अकाउंट दे रखा है 15,78,000, 4,20,000। ट्रेड पेबल्स 5,50,000 और 2,10,000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखा है। इन्वेस्टमेंट 1,50,000 कितने का, 12 लाख रुपये में खरीदा था। करंट असेट दे रखी है। ओके ओके, डायरेक्टर ऑफ द क्यू लिमिटेड मेड बोनस इशू ऑन 31/3/2003 in the ratio of 1 equity share of 10 each, fully paid for every 2 equity share held on that date. Bonus shares were issued out of the post acquisition profits by using general reserve। जनरल रिजर्व में से उन्होंने दिया है। ठीक है, तो कितने दे रहे हैं वो, जिसके पास में दो है उसको एक मिलेंगे। तो मतलब टोटल बोनस शेयर कितने इशू होंगे, 1,50,000 को डिवाइड बाई कर दो 2, मतलब 75,000। अपने को कितने मिलेंगे, 70% निकाल लो इसका, 52,500 मिलेंगे। ठीक है, निकाल दिया। ओके, कैलकुलेशन एज ऑन 31 March 2003। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकाल के दिखाओ। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल के दिखाओ, और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस निकाल के दिखाओ। चलो, पहले बिफोर बोनस इशू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में इमीडिएटली आफ्टर इशू ऑफ द बोनस शेयर निकाल लेंगे। ठीक है, ओके गाइस, चलो चलते हैं। तो एक्सेल के ऊपर मूव ऑन कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले क्या निकालना है, ये अपना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैपिटल। ओके, 1 नहीं, ये क्या है, अच्छा। अरे यार, ये उसमें हो रहा है क्या, चलो ठीक है। 1, ओके, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल स्लैश कैपिटल रिजर्व। ओके, अब मुझे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है, तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे नेट वर्थ निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, ये क्या है, बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो पीपी ले लूँ। पीपीई कितने की है, 10,50,000। करंट असेट 6,45,000। करंट असेट, ओके, एक टी शर्ट आएगा नहीं, प्रीन को भी आता नहीं पड़ा। ट्रेड पेबल लेस हो जाएंगे, मतलब 50,000 की ट्रेड पेबल। ओके, कितना है, 1,05,000 के। चलो, ये टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी आ गई, नेट असेट आ गई। असेट्स पेरेंट शेयर कितना है, नेट असेट में मल्टीप्लाई 70 डिवाइड बाई 100। ओके, ये आ गया। ओके 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 ओके, तो यहाँ ओके 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 बादशाह का गाना याद आ गया मुझे, बट आई लाइक हनी सिंह। ओके, ये क्या बात कर रही हो। ओके, बाय, 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए पे किए हैं भैया। 12 लाख रुपीज पे किए हैं, और 11 लाख का है, तो मतलब गुडविल आ गया।
गुड विल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। ओके, सो दिस इज व्हाट प्री, ठीक है। अरे पर्टिकुलर और ये अमाउंट्स, ठीक है, ठीक है। अब आफ्टर वो निकाल लूँ, आफ्टर बोनस शेयर्स, ठीक है। आफ्टर बोनस शेयर्स, अगर आफ्टर बोनस शेयर्स अगर निकालना है तो हमें ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलग तरीके से नेट एसेट निकालनी पड़ेगी। अलग तरीके से कुछ नहीं है, मतलब कि इसके अंदर जो नेट एसेट आएगी ना वो क्या आएगी कि आपके जो शेयर्स हैं वो प्लस बोनस शेयर्स भी आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, तो इक्विटी शेयर्स ले लेता हूँ। इक्विटी शेयर्स कितने की हैं? 15 लाख के तो वो हैं, ठीक है, प्लस 15 लाख की है ना। और बोनस शेयर कितने के हो गए? बोनस शेयर हो गए मेरे 7.5 लाख के, ठीक है, ये लो। ये हो गया, ओके। अब इसमें आ जाएगा मेरा पी एंड एल का बैलेंस। ओके, पी एंड एल का बैलेंस, पी एंड एल का प्री इनकॉर्पोरेशन। क्या आ जाएगा इसमें? अपना जनरल पी एंड एल, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, और ये पी एंड एल आ जाएगा, ठीक है। ये 30,000, 60,000 सम, और इसका मैं क्या कर लूँ, पेरेंट शेयर निकाल लूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ कितने से, 70/100 के, ठीक है। अब लेस क्या कर दूँ मैं, क्योंकि आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर निकाल रहे हो ना, तो आपको इक्विटी शेयर आपकी तो लेने ही पड़ेंगे। मतलब इक्विटी शेयर जो टोटल कंपनी के हैं, और फिर बोनस शेयर भी तो लेने पड़ेंगे ना यार इसके अंदर, ठीक है। बोनस शेयर लेने पड़ेंगे आपको, और फिर आपको निकालना पड़ेगा, बोनस शेयर लेके निकालना पड़ेगा, मतलब क्योंकि आफ्टर बोनस शेयर हम निकाल रहे हैं ना ये, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सी क्यू यू एक्विजिशन कितनी है, 12 लाख रुपीज़, ओके यार, 4,38,000, ठीक है। एक ऐड कर देता हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट्स, ठीक है। तो ये आफ्टर इशू बोनस शेयर होगा, बिफोर शेयर ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल ही दिया। चलो, अब आगे क्या निकालना है भाई अपने को, माइनॉरिटी। चलो माइनॉरिटी भी निकाल देते हैं यार। सेकंड, माइनॉरिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैंने ये निकाल ही रखा है यार, यहाँ तक क्या मैंने नेट एसेट तो निकाल ही रखा है, ठीक है, बिफोर इशू ऑफ, मैं ये क्या कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर निकाल रखा है, यहाँ पे माइनॉरिटी निकाल दूंगा अब, ठीक है। माइनॉरिटी कितना है, 30% है, ठीक है, 4,77,000 रुपीज़, 4,77,000 आ गया, ठीक है। प्लस कर दूंगा इसके अंदर क्या, जनरल रिजर्व एंड, अरे यार, प्लस कर दूंगा क्या इसमें, जनरल रिजर्व का पैसा, एंड और क्या प्लस कर दूंगा, पी एंड, ठीक है। जनरल रिजर्व कितना है देख लें जाके, 19,05,000, ओके, 19,05,000 का, 19,05,000 का मल्टीप्लाई 30/100, ओके। पी एंड एल क्या, मैं क्या लूँगा, 4,20,000 लूँगा क्या, नहीं, मुझे 60,000 को हटाना पड़ेगा इसमें से। अच्छा, 30,000 को क्यों नहीं हटाना, वो तो भाई
तो ओपनिंग ये तो अलग ही दे रखा है ना, ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, ये तो कैपिटल प्रॉफिट हो गया ना आपका, ये अलग ही दे रखा है, इसलिए मैं इसको नहीं हटा रहा। आप ये सोच रहे हो कि ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, ये भी P&L का पार्ट है क्या? नहीं, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो अलग से ही दे रखा है। यहाँ पे भी देखो, आप अगर देखोगे ना इस वाले बैलेंस शीट में भी ये अलग से ही दे रखा है, इसलिए हम इसको नहीं घटाएंगे, खाली 60,000 को ही घटाएंगे, क्योंकि वो हम पहले से ही कंसिडर कर चुके हैं ना 30 ये निकालने के लिए, थर्ड है ना, ये 477 हमने जब निकाला तो 60,000 प्लस 30,000 वो इसके अंदर पहले से ही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, 4 लाख कितना है, 4,20,000 में से लेस कर दूंगा कितना, 60,000, कितना आ गया, 3,60,000, 3,60,000 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 100, ओके। चलो सम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरा क्या, माइनॉरिटी, ओके माइनॉरिटी आ गया टोटल, ठीक है, ऐसा है। इक्विटी शेयर्स के अंदर, ठीक है, इन नेट एसेट, ठीक है, नेट एसेट्स के अंदर ये था ना, ओके। ये तो था बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, अब आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर्स निकाल लें, ठीक है। आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर्स के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे रहेगा क्या, वो ये मतलब सेम ही रहने वाला है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। ये जो है ना ये चीज़, ये तो एज इट इज़ ही आएगी यहाँ तक की, तो ठीक है, ये तो एज इट इज़ ही आएगी, माइनॉरिटी शेयर एंड नेट एसेट तो ये आएगा बस। यहाँ पे अब जनरल रिजर्व में से बोनस शेयर इशू किए जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ठीक है। अब जनरल रिजर्व में से अगर इशू कर रहे हैं तो जनरल रिजर्व कम हो जाएगा ना, हम्म, जनरल रिजर्व कम हो जाएगा, लेकिन हाँ अब नेट एसेट के अंदर तो आएगा ही ना। तो यार इसको है ना मैं ऐसे नहीं निकालूंगा, इसको फिर मुझे अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं निकालेंगे। चलो इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के अंदर मेरा कितना है, माइनॉरिटी का मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, ये तो इक्विटी शेयर का आ गया, ठीक है। अब P&L प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, बोनस वाला, बोनस शेयर्स के अंदर कितना मिलेगा, बोनस शेयर इसको 1 लाख, देखो कैलकुलेटर उठा लो, 1,50,000 के थे टोटल शेयर, इसका 30% निकाल लो, कितने आ गए, 45,000 आ गए, ठीक है। यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। इस तरीके से आ गए, तो कितने आ गए, 45,000 आ गए। अब 45,000 को क्या करो तुम, मल्टीप्लाई कर दो क्या 10 से, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, 45,000 को थोड़ी करोगे यार, इसका आधा से करोगे ना, बट क्योंकि दो को एक मिल रहा है ना, 22,000, 22,500 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया टोटल, ठीक है। ओके अब प्री एक्विजिशन, एक्विजिशन प्रॉफिट में पी और एफ आई टी, एक्विजिशन प्रॉफिट में अपना कितना हिस्सेदारी है, कितना है, 30,000 था ना, देख लो 30,000, तो मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 100, ठीक है। और P&L में कितना था, प्री एक्विजिशन P&L में मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 100, ठीक है, ये आ गया। जनरल रिजर्व में, अब जनरल रिजर्व कितना बचा है भाई, 19,05,000 था, उसमें से क्या लेस कर दूं, 1,50,000 डिवाइडेड बाई दो शेयर वालों को एक मिल रहा है, 75,000 के शेयर इशू किए हैं इन्होंने, वो जनरल रिजर्व में से इशू किए हैं, मैंने क्वेश्चन में पढ़ाया भी था आपको कि जनरल रिजर्व में से इशू किए गए हैं, तो कहाँ है वो, बोनस शेयर इशूड ऑन द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ द जनरल रिजर्व, ओके। तो 75,000 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 7.5 लाख रुपये मुझे 19,05,000 में से हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 11,55,000 बच गए, तो 11,55,000 का क्या कर दूं मैं, एक सेकेंड यार ज़्यादा लिख दिया, 11,55,000 का 30 डिवाइड बाई 100 कर दो, ठीक है, तो ये आ गया, ओके। पोस्ट ACQU एक्विजिशन P&L, पोस्ट एक्विजिशन P&L में मेरा कितना हिस्सा है, 3,04,000 ही आएगा ना, 3,60,000 आएगा ना, मैंने बताया था ना अभी कि 60,000 तो लेस हो जाएगा, ठीक है, 30 डिवाइड बाई 100, ओके। ये दोनों सेम मैच होंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये लो 11 दोनों मैच होंगे ये, क्योंकि GR
जो जनरल रिजर्व है वो यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, बस अल्टीमेटली बात इतनी सी हुई है। ठीक है, वो पहले यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ आ गया, तो इस तरीके से हुआ ये। ठीक है, ऑल्ट होम भी है। चलो, TICULAR पर्टिकुलर हो गया, और ये अमाउंट्स है ना, ऑल्ट होम भी है। चलो, अब क्या कर दिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट दोनों में कैलकुलेट कर दिया। अब क्या कर दूं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दूं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थर्ड मेरा है ये। ठीक है, थर्ड। ओके, कंसोलिडेटेड P&L ANC बैलेंस। पहले तो प्री एक्विजिशन बता दूं। ठीक है, सो बिफोर इशू ऑफ प्री एक्विजिशन या बिफोर इशू ऑफ बोनस शेयर्स बता दूं। ठीक है, तो बैलेंस कितना है मेरा, बैलेंस 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 15,75,000। ठीक है, और मेरे पास में कितना आ जाएगा। दोस्तों, क्या मैं इन दोनों को भी इंक्लूड करूंगा क्या, ये तो भाई, ये तो इन दोनों को थोड़ी करूंगा। आप खुद सोचो, इन दोनों को थोड़ी करूंगा मैं, क्या इनको मैं इंक्लूड करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। क्योंकि ये तो मेरे क्या है यार, आप खुद सोचो, ये तो कैपिटल प्रॉफिट्स है ना, इनको थोड़ी इंक्लूड करूंगा, ये तो प्री एक्विजिशन है वैसे ही। ठीक है, तो ये तो वैसे ही हो चुका ना एडजस्ट, मतलब इसको मैं मेरे P&L में थोड़ी ना इंक्लूड करते हैं हम कभी भी, इसको हम हमेशा हमारी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ही एडजस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये जो 60,000 है, इसको मैं 4,20,000 में से लेस करूंगा, क्योंकि ये हमने पहले ही एडजस्ट कर चुका है। ठीक है, 60,000 तो पहले से ही हमने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में ही उस दिन ही कर लिया था ना, क्योंकि ये 31st उसका है। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट और लॉस वो निकालते समय कर लिया था इसको, तो इसको दोबारा थोड़ी ना करूँगा, तो 60,000 को भी मैं नहीं करूँगा। तो ठीक है, तो मैं P&L ला लूँगा यहाँ पे। ओके, कितना मल्टीप्लाई कर दूंगा, 70/100 कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से करूँगा मैं। अब आगे क्या कर दूंगा, GR जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 19,05,000 मल्टीप्लाई कितना, 70/100। ओके, तो ये दोस्तों आपको कैलकुलेशन जो है ना, वो है ना, आपको है ना यहाँ दिखानी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे दिखानी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि आप मतलब एग्जाम में कर रहे हो, तो आप ऐसे ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में ही सब कुछ नहीं कर सकते ना, या तो वर्किंग नोट बना के दिखा दो जैसे इंस्टीट्यूट ने दिखाया है, या फिर यहाँ पे दिखा दो। ठीक है, बट यू हैव टू शो, यू हैव टू शो दैट हाउ यू कैलकुलेट दिस। ओके, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो आ गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड बैलेंस। ओके, चलो, ये तो प्री बोनस इशू का हो गया, ये हो गया प्री का। प्री, इसको मैं क्या कर दूँ, फॉर्मेटिंग बिफोर इशू बोनस शेयर्स। अरे यार, ये थोड़ा सा यहाँ पे वो करना चाहिए था ना मुझे, इसको तो मैं क्या करूँ, एक सेकेंड, कंट्रोल एक्स, पर्टिकुलर डाल दिया, और ये यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अमाउंट, ओल्ड होम भी है। ठीक है, ओके, चलो आफ्टर इशू बोनस शेयर्स देख लें अब, आफ्टर इशू बोनस शेयर्स। ठीक है, तो बैलेंस तो वही आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पी एंड कितना आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाएगा P&L ऑफ सब्सिडरी। ठीक है, P&L ऑफ सब्सिडरी भी सेम ही आ जाएगा, 2,42,000। बट GR के अंदर अब यहाँ पे जनरल रिजर्व में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा ना जनरल रिजर्व में। क्यों, क्योंकि आपने क्या करा है, 19,05,000 में से क्या करा है, 7,50,000 के तो बोनस शेयर इशू करिए ना, तो बाकी बचा कितना, इसको लेस करोगे ना, वही तो बचा आपके पास में। ठीक है, तो ये इस तरीके से करोगे आप। तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बना ही दिया, तो मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। चलो, ये लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, सम कर दो इस तरीके से, और ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, तो समझ में आ गया होगा, आई होप ये गाइज। ठीक है, क्यूलर और अमाउंट, चलो ओके, मैच कर लूँ क्या आंसर, सब कुछ मैच हो रहा है ना। ये भी एक यार वर्किंग नोट बनाना था ना, वो तो मैंने बनाया नहीं,
दोस्तों आपको है ना ये वाला वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बना देना यार, आप इंस्टीट्यूट का भी आंसर देख लेना एक बारी। मैंने तो करवा दिया, मैंने तो अपने हिसाब से करवाया है, बट हाँ ये इसके अंदर ना कुछ वर्किंग नोट्स और भी ऐड है इंस्टीट्यूट के उसमें। तो ये देख लो, ये ऐसे भी निकाल के दिखाते हैं कि परचेज ये इतना है, बोनस शेयर इतना है, तो ये टोटल कितने शेयर पड़े हैं, 70% है, ठीक है। माइनॉरिटी के इतने शेयर है, तो ऐसे ऐसे निकाल के दिखाते हैं ये, ठीक है। बाकी सब कुछ अपना सेम ही है, ठीक है। इन्होंने इधर पूरे के पूरे तीनों एक साथ दिखाए हैं, हमने बस क्या करा है कि हमने हर चीज़ का पहले प्री कर दिया बोनस, फिर उसके अंदर आफ्टर बोनस कर दिया, ठीक है। 87,000 और यहाँ पे कितना आ रहा है, 438, ठीक है। 1156 आ रहा है, मैच हो रहा है, 1156 500, ओके मैच हो रहा है। और ये भी प्रॉफिट वाला भी मैच हो रहा है, 3160 500, ओके। ये 6 ओके मैच हो रहा है सब कुछ, ओके। और ये वाला वर्किंग नोट, अगर आप ये कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा देते हो तो आपको ये वाला वर्किंग नोट नहीं दिखाना फिर भी, क्योंकि हमको इंस्टीट्यूट से नंबर चाहिए, तो आप एक बार इस वर्किंग नोट को भी देख लेना, आपको बना देना कि ये वर्किंग नोट भी बना देना आप, ठीक है। सिंपल सा ही है यार, इसके अंदर बस खाली ये प्रॉफिट कैलकुलेट, इसमें खाली इसने ये किया है कि हम तो क्या है यहाँ पे बार बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसने एक ही बार में वर्किंग नोट बना दिया और बोल दिया कि ठीक है ये ले प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट मैंने यहाँ कैलकुलेट कर दिया, GR कर दिया, फिर उसका प्रॉफिट एंड लॉस ये 3,60,000 कर दिया, ठीक है। टोटल करके उसको मतलब बांट दिया 30-70 में, ये ले भैया झंझट ही खत्म कर दिया। पोस्ट इशू ऑफ द बोनस शेयर इसने वही करा है ना, ठीक है। हमने तो वहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाई है बाकायदा, बट हाँ इसने क्या कर दिया, यहाँ पे वर्किंग नोट दिखा दिया, ऊपर कोई कैलकुलेशन दिखाई नहीं रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि बस खाली वर्किंग नोट यहाँ पे दर्शा रहा है, ये मतलब दिखा रहा है वर्किंग नोट देख लो भाई, जाके वर्किंग नोट देख लो, हम पागलों की तरह यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो वही है, आपकी मर्जी है। बाकी हाँ आप ये वर्किंग नोट भी बना ही देना, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट से नंबर लेना है तो उन्हीं के फॉर्मूले पे चलना पड़ेगा, हम अपने हिसाब से नहीं चल सकते। तो ठीक है, इसने कुछ भी नहीं करा है, बस खाली जो ये पोस्ट बोनस शेयर में क्या होगा, जनरल रिजर्व को इसने कम कर दिया, बाकी 3,60,000 वही है, टोटल कर दिया, फिर 70 और 30 निकाल दिया, फिर इसने ये 1060 500 डायरेक्टली जाके ऐड कर दिया। हमने तो अलग तरीके से करा है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी वही आप एक बार आंसर देखना चाहो तो देख लेना, ओके। ये दो वर्किंग नोट्स आप बना देना, एक तो कि कितने शेयर किसके हैं वो वाला, और एक ये प्री एंड पोस्ट बोनस शेयर कि किसका किसका कितना कितना प्रॉफिट शेयर है, फिर डायरेक्ट वहाँ पे जाकर लिख देना। बाकी कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको, ठीक है, समझ गए। चलो अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 की, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एज एट 31 मार्च 2001 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पीपी दे रखा है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 2,20,000 का, 20,000 शेयर्स खरीदे हैं इसने। करंट असेट दे रखी है दोस्तों 1,50,000, 1,00,000 रुपये। शेयर कैपिटल दे रखा है 5 लाख और 2,50,000 का। पी एंड एल दे रखा है 2 लाख 1 लाख का। ट्रेड पेबल दे रखा है 1,75,000 का और 50,000 का, ठीक है। एस लिमिटेड acquired the shares of S Limited on 31st March 2001। ओके 31 मार्च 2001 को ये दे रखा है और 31 मार्च को ही इसने क्या करा है, एक्वायर करा है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला नहीं था। चलो दोस्तों अब आपको पता है क्या करना है, हर क्वेश्चन में ही है ना परसेंटेज ऑफ होल्डिंग पहले निकाल दो। PRCENTAG परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, ठीक है। पेरेंट की कितनी है 20,000, टोटल शेयर्स कितने हैं इसके, देखो 5 लाख 2,50,000 के हैं, तो मतलब 25,000 हो गए, डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा तो कितना आ गया 25,000 टोटल शेयर, ठीक है। पेरेंट का हिस्सा, तो पेरेंट का कितना हो जाएगा 1 2 3 4 25,000 डिवाइडेड बाई 25,000, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दो तो कितना हो गया 80% हो गया शायद मेरे हिसाब से, ज़्यादा लिख दिया, ओके 80% हो गया, हाँ 80% है ये, हाँ 80%, ठीक है। 80%, 80% ये लो 80% पेरेंट का हो गया, तो माइनॉरिटी कितना हो गया 20% हो गया, ठीक है। 20% माइनॉरिटी हो गया। और चलो यहाँ पे ये हो गया कैलकुलेट, हो गया परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर ले, हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। गुडविल या कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल स्लैश, बोला नहीं है लेकिन यार भाई अब कंसोलिडेट कर रहे हो तो भैया ये तो बनाओगे ना, गुडविल और कैपिटल रिजर्व तो करोगे ही भाई मेरे, क्या कर रहे हो। शेयर कैपिटल ले लो और पी एंड एल का बैलेंस ले लो, ठीक है।
शेयर कैपिटल कितनी ले ली मैंने, 2,50,000, ठीक है। पी एंड एल ले लिया, कितना है, 1 लाख, ओके सम कर दूं, ठीक है। पेरेंट का कितना आ गया, पेरेंट शेयर इसका 80%। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका भी है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे पीपी दे रखा है, 3 लाख ले लूंगा, ठीक है। करंट एसेट ले लूंगा 1 लाख की, ओके, उसमें से लेस क्या कर दूंगा, मेरा ट्रेड पेबल लेस करूंगा, क्योंकि शेयर कैपिटल पी एंड तो आधा नहीं है, तो कैसे भी निकाल सकते हो, वही 3,50,000 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। पेरेंट का शेयर आ गया। अब इसमें से मैं क्या कर दूँ, कॉस्ट मेरी कितनी है, कॉस्ट मेरी कितनी लगी है, कितनी, मैंने 2,20,000 में खरीदा है ना, तो लेस कर दूंगा क्या, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ACQUITION, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो गई, 2,20,000। तो मतलब कि क्या पे क्या हो गया, मैंने कम पैसे दिए, कैपिटल रिजर्व हो गया, CR हो गया, ठीक है। ओके गाइस, ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों यार यहाँ पे सब कुछ सिंपल सा है, अब आपको करना कुछ नहीं है, पीपी को मैच, पीपी को वो कर देना, चलो बैलेंस शीट बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, मेरे को लगता नहीं, आप खुद भी बना सकते हैं दोस्तों। आई डोंट थिंक सो कि ये क्वेश्चन को इतना मुश्किल है यार, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपको खाली कुछ भी नहीं करना, बैलेंस शीट ये सेम टू सेम बनानी है आपको, ठीक है। शेयर कैपिटल लिख देना 5 लाख, ओके, और पी एंड एल का अकाउंट 2 लाख का तो है ही, और ये 60,000 ऐड कर देना, 2,60,000 आ गया, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। शेयर कैपिटल आ गया कितना, 5 लाख, ठीक है। और उसके बाद में 2 लाख ये आ गया, 60,000 वो ऐड कर देना, ठीक है। 2,60,000 आ गया। ट्रेड पेबल है ही अपने पास में कितना, 175 प्लस 50,000 उसका भी ऐड हो जाएगा ना, एस लिमिटेड वाला। लेकिन हाँ, शेयर कैपिटल और कभी भी पी एंड एल तो होगा नहीं ना, क्योंकि पी एंड एल तो हम, क्योंकि हम डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन है, तो इस पी एंड एल को तो हम पहले से ही कंसिडर कर चुके हैं ना हमारे कैपिटल रिजर्व के अंदर, तो इसीलिए हम इस पी एंड एल को थोड़ी लेंगे। वही लास्ट क्वेश्चन वाली बात आ गई ना, उस वजह से थी। तो 9,85,000 आ गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करो, असेट्स का टोटल कर लो, 5 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट्स कभी आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो एलिमिनेट हो जाते हैं करंट एसेट पर, ओके। 5 और 3 कितने हो गए, पीपी 8 लाख, ओके। करंट एसेट कितने हो गए, 155 प्लस 1 लाख और ऐड कर दो, ठीक है। करंट एसेट आ गए, ट्रेड पेएबल, ओके, 10,55,000, तो सेम ही आएगा। एक सेकेंड, या 70,000 का डिफरेंस कैसे आ गया, अच्छा हाँ, अरे माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो ऐड ही नहीं करा मेरे भाई, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऐड कर दो तो 70,000 का डिफरेंस खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। ओके, माइनॉरिटी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन मुझे कराने की ज़रूरत है, बहुत ही यार वो है कि बैलेंस शीट ही तो बनानी है, अब यार इसके अंदर मैं क्या ही कर रहा हूँ, वो सेम ये सब कुछ फिगर लिखने पड़ेंगे, अभी कोई मतलब तो है नहीं, फालतू अभी वीडियो बड़ा होगा और कोई देखने वाला भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई देखेगा यार, क्या मतलब है करा के, ठीक है। सो गाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, वो भी बैलेंस शीट का ही है, तो उसके अंदर बनाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं आया, सिंपल से है, तो आप खुद ही कर लेना, इसको देख लेना। बाकी मैंने जो समझाने की चीज़ थी वो मैंने समझा दी यहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। यार मुझे लग रहा है कि कोई क्वेश्चंस के वीडियोस देखता भी है क्या, मेरे जो अधिकतर व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोस पे, वो जो थियरी के जो कंसेप्ट है ना, उसी के ऊपर ही ज़्यादा आ रहे हैं यार, और इन पे तो आ ही नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि कहीं मैं क्वेश्चंस करवा के कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कि क्वेश्चन कोई देख भी रहा है या नहीं देख रहा। तो यार मुझे गाइज आप मुझे ना बताइए, मेल करके बता दो या कमेंट करके बताओ कि हाँ मुझे क्वेश्चंस करवाने की ज़रूरत है, या फिर आप लोगों को खाली थियरी थियरी समझा दूँ बस, कि हाँ भाई इसके अंदर इंडियस में ये थियरी है, और बस खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, या फिर आप मुझे मेल कर दीजिए, कैसे भी प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, बाय बाय गाइस, कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड एन्जॉय दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगले क्वेश्चंस कितने हैं, कौन सा वाला है, देखो ये ऐसे ही बनानी है, बस खाली ये नोट्स बना देना है और बनाना था, ठीक है। ये मैंने निकाल के दिखाई दिया कैपिटल रिजर्व, ठीक है, हो गया। 11th क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, क्या छोटा सा ही है, ये भी सेम ही है भैया। चलो करेंगे इसको 11th और 12th क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो अब तक, अभी के लिए बाय बाय।